आदाब दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपना एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस है जो हम आधार कार्ड बनवाते हैं उससे रिलेटेड। तो ये जो जगह जगह पोस्ट ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में जो आधार सेंटर बनाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटर आधार को अपडेट करने के लिए या नए आधार कार्ड बनाने के लिए, असल में होता क्या है, यहाँ भी फ्रॉड होता है। तो यहाँ फ्रॉड होता है, जैसे आपको, अगर कोई भी आदमी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो पहली दफा आधार बनवा रहा है तो वो एनरोलमेंट फ्री होता है। लेकिन असल में क्या है, भारत में एक पैसा कमाने का जो तरीका है वो दूसरे को लूटना है। ये एक हुनर है जो जिसको आता है वो कारीगर समझा जाता है, उस्ताद समझा जाता है, और जिसको नहीं आता या जो इस चीजों में फंसता है वो बेवकूफ है। और ये प्रचलन पूरे भारत भर में है, लेकिन मैं सिर्फ फिलहाल आपको दिल्ली का किस्सा सुना रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली का। तो होता क्या है कि ये लोग आपसे पैसे ले लेते हैं। फर्स्ट एनरोलमेंट, बच्चों का आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। ये आपको कोई दलील नहीं दे पाएंगे, ये कहेंगे लगते हैं और आप दे देंगे, क्योंकि आपको काम है, आपको जरूरत है, डॉक्यूमेंट बनवाना है। फिर आपको बनवाने के लिए उन्हीं के पास जाना है, और सिस्टम को पता है कि जब हमारे पास ही कोई बंदा आएगा तो उसके साथ कैसे डील करना है। तो होता क्या है, एक चीज, पहला फ्रॉड तो ये है कि वो जो फ्री एनरोलमेंट है उसके पैसे ले रहे हैं। दूसरा जो फ्रॉड है कि चार्जेस अलग अलग तरीके के होते हैं। एक, आपको सिर्फ जो है अपना नाम बदलवाना है, खाली नाम में कोई करेक्शन है, स्पेलिंग की, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, मोबाइल नंबर में करेक्शन है, तो ये छोटी छोटी चीजों में 50 रुपए लगते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो करते हैं आपका पूरा आधार अपडेट शुरू से, आपका बायोमेट्रिक, आपका आंखों का रेटिना, वो सब कुछ करते हैं, और करके आपको वो 100 रुपए करेक्शन के ले लेते हैं। जबकि वो काम आपका 50 रुपए में हो जाता, आपकी जरूरत एक थी, लेकिन क्या है, वो प्रक्रिया शुरू से दोहराई जाती है। उसका कोई टेक्निकली कोई और दूसरा कारण है, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन जहां तक ऑनलाइन मैंने चेक करा है वेबसाइट पे, तो वहां वो चीजें अलग अलग तरीके से हैं। जब आपका बायोमेट्रिक और रेटिना पूरा कंप्लीट करा जाता है तब वो फुल चार्ज लेते हैं, यानी 100 रुपए लेते हैं, अदरवाइज 50 रुपए लगता है। तो जब भी आप जाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। और 1947 इनका टोल फ्री नंबर है आधार वालों का, इस पे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो असल में क्या है कि आप जब तक कंप्लेंट करेंगे नहीं, चीजों से लड़ेंगे नहीं, हर आदमी को ये लगता है कि छोड़ो यार, एक बार की बात तो है, 100 रुपए की तो बात है। लेकिन हर आदमी उस 100 रुपए के लिए भी आज की डेट में सक्षम नहीं है कि वो एक 100 रुपए दे पाए। और कई बार ऐसा होता है कि आधार को बार बार अपडेट कराना पड़ता है। अपडेट मीन्स कि आप एक बार बनवाने गए और वो कैंसिल हो गया, या अपडेट कराने गए वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा आप जा रहे हो, फिर दोबारा आप जा रहे हो, फिर वो चार्ज आपको रिफंड नहीं होगा। वो क्यों जो है रिजेक्ट हुआ, उसका रीजन वो आपको नहीं बताएंगे, प्रॉपरली नहीं बताएंगे, पर रिजेक्ट हो गया, हो गया, आपकी जरूरत है, आप दोबारा जाओगे। तो आप कोशिश करें कि इन चीजों से बचें, अपने आंख और कान को खुला रखें और शिकायत करने की आदत डालें। क्योंकि राग दरबारी एक किताब है श्रीलाल शुक्ल की, और मैं उसे जब पढ़ रहा था तो मुझे ना रद्दी भर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये वही भारत है जो 1968 में लिखे हुए राग दरबारी में था, और आज 2025 में भी उसकी हालत वही है। हालांकि राग दरबारी गांव से संबंधित है, लेकिन गांव और शहर में जो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राजनीति वैसी की वैसी है, लूट वैसी की वैसी है, धोखाधड़ी वैसी की वैसी है। तो आप कोशिश करें कि चीजों को समझें, बदलने का प्रयास करें, और जागरूक रहें, खुद से जागरूक रहें, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, उसके लिए आपको खुद लड़ना है। और बात सही और गलत की है, 1 रुपए, 2 रुपए या 10 रुपए या 100 रुपए की नहीं है, बात है सही और गलत की। और जब आप इस चीज को समझने लगेंगे तो आप आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं।
हालाँकि लोग ये सोचते हैं कि ₹100 देकर भी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है, क्योंकि ₹100 देके आप अपनी जान छुड़ा लेते हैं उस समस्या से। लेकिन बात समस्या की नहीं है, अगर आप सही और गलत में फ़र्क करना चाहते हैं, जानते हैं, तो बात सही और गलत की है, पैसे की नहीं है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए शुक्रिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट में। शुक्रिया। चालू नहीं हुआ था क्या?